आप देख रहे हैं मीडिया तंत्र में आपके साथ चित्रा। ये करते हैं खबरों की शुरुआत। महाराष्ट्र के दंपत्ति अपने मंदबुद्धि बच्चे को उपचार के लिए 2 साल पहले इंदौर लेकर आए थे। 2 साल में बच्चे में हुए सुधार को देखकर परिवार वालों में खुशी की लहर है। एलोपैथी के चिकित्सक भी इस बात से अचंभित हैं। महाराष्ट्र चोपड़ा जलगांव के रहने वाले मिलिंद जोशी के घर 12 साल पहले मंदबुद्धि बच्चे ने जन्म लिया था, जिसका नाम मानस जोशी है। परिजनों ने कई डॉक्टरों को दिखाया और इलाज करवाया, जिसमें लाखों रुपए खर्च हो गए। उसके बाद उन्होंने इंदौर से आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर प्रेमचंद जी के बारे में पता चला तो वह 2 साल से डॉक्टर जैन से इलाज करवा रहे हैं। पहले की अपेक्षा काफी हद तक मानस जोशी के स्वास्थ्य में सुधार है। जहां वो पहले कुछ बोल नहीं पा रहा था, कोई हरकत नहीं कर पा रहा था, आज आयुर्वेदिक दवाई से काफी स्वस्थ है। मोबाइल सुन रहा है, ताली बजा रहा है, सबकी बातें सभी को बहुत ध्यान से सुनता है। मानव भाई ईश्वर की आराधना कर रहा हूँ। बच्चे की पैदाइश के समय जहाँ परिवार में दुख का माहौल था, अब उसके सुधार को देखते हुए परिवार फूले नहीं समा रहे। मानस जोशी का उपचार करने वाले आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर प्रेमचंद जैन ने बताया कि मंदबुद्धि का एलोपैथिक में कोई उपचार नहीं है, लेकिन आयुर्वेद पद्धति में हमने कई बच्चों में सुधार किया है। लगभग 32 सालों से वह इस दिशा में काम कर रहे हैं। इस बच्चे के बारे में उनका कहना है कि 2-3 साल में यह और अच्छे से समझ सकेगा और चल भी सकेगा। ईश्वर ने चाहा तो स्कूल भी जाएगा। अब तक हमने सैकड़ों बच्चों का उपचार किया है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार में जन्मे मंदबुद्धि के बच्चों का प्रति गुरुवार निःशुल्क उपचार के साथ दवाइयां भी निःशुल्क दी जा रही है। वजन कम होने की वजह से या कुछ भी हो, उसकी कोई बीमारी हो, उसकी एक लेफ्ट साइड कम हो गई, यानी कि कोई हाथ में नहीं आता था। 3 साल तक के हमको पता नहीं चला कि वो बच्चे का हाथ पाव ऐसा कुछ लग रहा था, लेकिन उसकी जो इंप्रूवमेंट है वो कम हो गई थी। ये पहले ऐसा था कि मैं गठड़ी बना के लाया था उसको तो सबके पास 3-4 साल पहले। उसके बाद में डॉक्टर साहब ने जैसी दवाई दी उसको, आज उसमें काफी सुधार आया। उसको मालूम पड़ता है, मोबाइल मालूम पड़ता है, किसका फोन आया है। आप हमारे से बात कर रहे हैं, वो ख्याल देगा अपने तरफ कि आप क्या बोल रहे हैं। वो डॉक्टर भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग मराठी है ना, मराठी करने से ऐसी बात है। क्या नाम है? हेलो, क्या नाम है आपका? आपका क्या नाम है? मानस। कहाँ से आए हो? चोपड़ा जलगांव जिला। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब ने जो दवाई दी उससे थोड़ा फायदा हुआ उसको। आज एकदम ये पैर ज्यादा उसका टाइट था, ये हाथ भी उसका थोड़ा टाइट था। कितने समय ये जो लेफ्ट साइड है उसकी वो कमजोर थी पूरी। हम लोग ने धुरिया में भी उसका इलाज किया था, पंचकर्म किया था, लेकिन वो उससे फायदा ज्यादा नहीं हुआ। 10-10 दिन रहने के बाद में भी इतना फायदा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब को एड्रेस मिला था हम लोग को, फायदा होगा। आज ये सब बोल सकता है, करने बोलता है, मम्मी आई, हम लोग मराठी तो मराठी भाषा करता है। और कोई आया नया आदमी उसको देख के फिर डॉक्टर साहब को उसने देखा, डॉक्टर साहब बोलते रहता झट से देखा कि वो कौन बात कर रहा है और क्या कम्युनिकेशन चालू है हमारे में। हम क्या बात कर रहे हैं, दवा एकदम रेगुलर है उसकी। हम लोग उसमें गैप नहीं करते। भले हमको नहीं रहेगा तो चलेगा, लेकिन डॉक्टर साहब को पहले फोन करके बोल देते, काका जी हमको दवाइयाँ भेजो, तो डॉक्टर साहब भी पहले दवाइयाँ भेज देते। तो ईश्वर का कभी बोले नहीं आज तक कैसे कि मैं जल्दी से भिजवा, हम लोग वहां से ट्रांसफर कर देते। विश्वास है डॉक्टर साहब अच्छे कर देंगे उसको। थोड़ा बात करके बताएं आपकी बात है कैसे समझ। थोड़ा चलाए क्या? नहीं बात काय करायचं? फॅन कुठे येईल आपल्याकडे? आणि मुलीचं नाव कसं आहे? काळी कसं होतं? काळी कसं होतं? कशी होतं? आरती कशी करतात देवाची? ये देख मोबाइल नहीं कोई गीत वगैरह होगा तो लगा दो खाली एक से क्या म्यूजिक कोई होगा तो आपके मोबाइल में होगा तो लगा, या कागज के मोबाइल में नहीं होगा। डॉक्टर हाँ तो यानी कोरोना का साल ऐसा ही कहना अपना 2 साल हुए। कोरोना का साल में कोई दवाई ज्यादा मिली नहीं हमको। तो डॉक्टर साहब को पता किसने दिया था फिर आपको? हमारे साड़ू है बुल्ढाना अर्बन में,
बुल्ढाना को वो लोग आते रहे इंदौर में हमेशा खरीदी करने के लिए आते थे। उनको डॉक्टर साहब का पता मालूम था। ऐसे बच्चे आते हैं वहाँ से। हाँ, तो उन्होंने बताया था कि भाई ये डॉक्टर साहब अच्छे, वो भी साथ में आए थे पहले टाइम में। अभी कितने साल का है बच्चा? ये 12 साल का है। 12 साल। तो डॉक्टर क्या बता रहे हैं? पहले डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं था। डॉक्टर साहब बोले कि वो कुछ होगा नहीं उसको और कुछ चलेगा भी नहीं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। अच्छा। ऐसा डॉक्टरों ने बताया था एलोपैथिक। अभी एलोपैथिक के डॉक्टर ने ये भी बताया था उसके लिए कि भाई ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा अभी ऐसा। तो हमको विश्वास था लेकिन कि ये अच्छा हो जाएगा या रहेगा, ये भाग्य की बात है। लेकिन वो आज तो भी अच्छा लग रहा है। 2 है, इससे एक बड़ा है वो अभी SY में पुणे में पड़ता है। इस बीमारी का कोई इलाज होता ही नहीं है और मैं लगभग 30 वर्षों से ये काम कर रहा हूँ और उसमें मेरे को बहुत लोगों को फायदा दिखा मुझे और अच्छा फायदा हो रहा है। ये संयोग की बात है कि आज आप आए और ये लोग भी आ गए और अपना मिलान हो गया। ऐसे मैंने बहुत लोगों को सुधार करा है और अच्छे हो ही जाते हैं धीरे धीरे। ये बच्चा आपको आज दिख रहा है, 1-2 साल बाद देखोगे तो स्कूल पढ़ने जाएगा, ऐसा मेरा उम्मीद है। और मेरे पास लायक है, ऐसा गठरी नुमा था, बिल्कुल हिलता डुलता भी नहीं था, हाथ पैर भी नहीं हिला सकता था और आज आपके सामने ही हाथ पैर चला गया, सब करने आया, वो अल्लाह कर गया, देखो फिर हाथ पकड़ रहा है, ये सब करता है बच्चा। और इसकी हाइट बढ़ गई, हेल्थ बढ़ गई, कलर सुधर गया, सब काला था कलर, इनके पिताजी से भी काला था और रंग गोरा हो गया बच्चे का, हीमोग्लोबिन बढ़ गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका 6-7 हीमोग्लोबिन रहता था, अभी 11 है। इन चीजों का फायदा हुआ तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट अच्छा आएगा और हम अगले साल इस बच्चे को दिखाएंगे तो आप पहचान नहीं सकोगे। हाँ, ये छोड़ेगा। उसका सर्टिफिकेट मिलता है कि भाई किसमें कितना परसेंटेज है, ये लोग हर डॉक्टर ऐसा सर्टिफिकेट देता है। वहाँ पर ऐसी भीड़ देखी मैंने कि मुझे देख के उस घृणा हो गई उस समय कि भाई ये डॉक्टर लोग है कि क्या है। 11 बजे का समय बोलते थे और 12-12:30 बजे तक के डॉक्टर लोग कोई नहीं आता था। और बाहर देखो तो माँ पिताजी अपने बच्चे को ऐसे गोद में उठा के उनके हाथ पैर इधर उधर होते थे, उनको कोई संभालने वाला नहीं था और भीड़ इतनी थी, नंबर आते थे 1 बजे दवाखाना बंद। क्यों डॉक्टर साहब क्या हुआ? नहीं अभी हमारा समय हो गया। आप कितने बजे आए डॉक्टर साहब? 12:30 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए। नहीं अभी हमारा समय हो गया। फिर वो सर्टिफिकेट नहीं मिलता और एक ही टाइम में सबका सर्टिफिकेट कैसा चलेगा? मैं पंडित जी हूँ, पुजारी है मंदिर का, राम जी का जीवन कैसे चलती है अपनी पूजा पाठ करने की वजह से। पूजा पाठ से इसका अपना घर का भी चल रहा है और इसका भी इलाज होगा। क्या आज से ठीक 2 साल पहले मेरे पास आया था, तब इसकी हाइट आज जो दिख रही है आपको, इससे 75% भी नहीं था और उठता बैठता नहीं था, बिल्कुल सोया रहता था, उठता नहीं डुलता नहीं, कुछ करता नहीं था। और आज ये 2 साल में स्थिति हुई कि आराम से बैठ रहा है, हाथ पकड़ के रखते हैं, पैदल चलता भी है, आप चला हुआ देख सकते हैं इसको। और दूसरा ये है कि इसका रंग भी बहुत गोरा हो गया, समझ बढ़ गई और बातें करता है और इशारा करता है कि मेरे को ये दे दो, मेरे को ये कराओ, ऐसा। और धीरे धीरे तो मेरे को विश्वास है ये बच्चा खड़ा होगा, चलेगा, अच्छा करेगा। और जिन लोगों ने इन बच्चों को भेजा है, इस बच्चे को, उनके बच्चे भी अच्छे हो रहे हैं अपने यहाँ, उनको भी मैं आपके सामने लाऊंगा, बहुत अच्छा हो रहा है बच्चे। अभी 2 साल से आप उपचार कर रहे हैं, अभी और कितना लगता समय लगेगा? उसमें मुझे लगता है 50% ये बच्चा अच्छा हो गया है, जबकि इनको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बच्चा ज़्यादा दिन जिएगा नहीं और चल फिर सकेगा नहीं, और बोलता भी नहीं था, सारी बातें थी। वो इसको कोई जान जैसे दिखती नहीं थी। एक 6 महीने का बच्चा और साल भर का ऐसा दिखता था, जरा सा दिखता था, जो उठा के देखो तो इतना सा दिखता था, हिलता डुलता कुछ नहीं था। और आज ये है कि इसको पकड़ के चलाते हैं, चलता है। इसके पहले कितने लोगों से इलाज करवा लिया आपने? बहुत राजस्थान में कौन से थे? नासिक में राजू वसा करके, हाँ। उसका भी इलाज करके देखा मैंने। तो वहाँ पर बच्चे के हाथ पाँव खींचना ये मेरे दिल से नहीं हुआ, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। और लाखों रुपए खर्च हो गए। हाँ जी लाखों रुपए खर्च गए उसके, लेकिन कैसा कि इलाज नहीं होता था तो उन लोगों ने भी उसको छोड़ दिया। यहाँ मामूली पैसों में इलाज हुआ है, बहुत कम पैसों में। अब यहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट बता रहे हैं? क्या अभी उसकी तो इम्प्रूवमेंट ऐसे है कि वो खुद का देखता समझता हो, आप कौन है, मैं कौन है, उसकी मम्मी कौन है,
घर में कौन आया है कौन गया, उसको मोबाइल समझता है, किसका